नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी दोस्तों को राम राम। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे। बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं, ठीक है। शाम 7 बजे आपकी जो क्लास रहती है उसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे और 24 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है ना। तो एक बार जितने भी दोस्त जुड़े हैं वो एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी दोस्त टाइम पे आ जाए। सभी को पता है, यानी डेली हमारी क्लास 10 बजे रहती है, ठीक है ना। सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा, यानी कल दीपक कुमार ने यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो उसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन था प्लेग महामारी, मैंने बताया था भी हवा के कारण फैलता है ये। तो दीपक कुमार ने बोला था भी सर समझ में नहीं आया। और एक था 19 नंबर क्वेश्चंस, जो यानी किसके कारण दूध में मिठास आ जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों पे हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। देखिएगा भी 15 नंबर जो क्वेश्चंस था प्लेग महामारी। प्लेग महामारी है वो सूरत में 21 सितंबर 1994 में आई थी, ठीक है। अब ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है और जो अगर मनुष्य को काट जाता है तो ये उसमें फैल जाता है। अब मैंने बताया था भी ये हवा के कारण फैलता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को प्लेग नहीं है और चूहों, ये सबसे पहले जो फैलता है वो चूहों के शरीर पर पलने वाले जो कीटाणु होते हैं उनकी वजह से प्लेग की बीमारी फैलती है, ठीक है। अब मान लो भी किसी व्यक्ति के प्लेग है, यानी इस 1 नंबर व्यक्ति के प्लेग हैं और ये दूसरे नंबर व्यक्ति के पास जाएगा, 2 नंबर व्यक्ति के पास जाएगा, तो यहाँ पे जो अगर ये फैलेगा ना तो इसके सांस के द्वारा, सांस से या फिर थूकने से, जो थूक के ज़रिए या फिर सांस के ज़रिए क्या है ये दूसरे में फैलता है। तो इसका जो मिडल का जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट है वो तो इसका हो गया सांस, वायु हो गया ना, यानी इसके कीटाणु है वो सांस के द्वारा दूसरे में जा रहे हैं। तो बीच में जो मध्य का जो काम करता है, मिड पॉइंट का जो काम करता है वो वायु करती है, इसीलिए मैंने बोला था भी ये वायु के द्वारा फैलता है, ठीक है। बात आगे समझ में। अब मैं बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चंस की। 19 नंबर क्वेश्चंस था हमारा किसके कारण दूध में मिठास आ जाता है। मैंने आपको बताया था कैरोटीन, ठीक है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, उसमें लैक्टोज शर्करा होगी, ठीक है ना। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास आ जाता है। बहुत से दोस्तों के यानी कमेंट भी आए थे भी सर लैक्टोज शर्करा होगी इसमें, ठीक है। गलती हो गई, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की। आज के इस पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सभी दोस्तों के सामने क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा लगता है यार जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा करो, ओके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। 4 ऑप्शंस है, सभी का आंसर आना चाहिए। नाखून, नाक, स्टेपिस, जबड़े। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये आपको बताना है। 1 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्टेपिस, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेपिस। 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फिबुला, स्टेपिस, फीमर, टिबिया। स्टेपिस कान की हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है ना, कान की। स्टेपिस कान की होती है। सबसे प्रबल आपसे पूछ ले मजबूत तो जबड़े की हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे छोटी कान की होती है स्टेपिस। यहाँ पे पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी टांग में होती है दोस्तों, ठीक है ना। फ्यूमर टांग की हड्डी है ये। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूमर टांग की होती है, जांग की बोलते हैं ना जिसको, टांग की, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव के पैर की हड्डी नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टिबिया, फिबुला, फ्यूमर, ह्यूमरस।
मानव के पैर की हड्डी नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या आंसर रहने वाला है, आंसर बताइएगा दोस्तों। जो लेट जुड़े हैं उन सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग एक बार, ठीक है ना। टाइम पे आ जाया करो यार 10 बजे, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ह्यूमरस, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टीबिया है, ये भी मानव पैर की हड्डी है। फिबुला है, ये भी मानव पैर की हड्डी है। और फ्यूमर है, ये भी मानव पैर की हड्डी है, ठीक है ना। फ्यूमर सबसे लंबी हड्डी होती है मानव पैर की, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? अभी खोखली होती है, किलक होती है, या सरंध्री होती है, या फिर ठोस होती है। 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है। मानव शरीर के पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? चार नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों खोखली होती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, टांग में, या फिर खोपड़ी में? अगर पीछे वाले क्वेश्चंस आपने सही ढंग से पढ़े ना तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चनों में ही इसका आंसर छिपा था, अगर वो आपने सही ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आप सही करेक्ट आंसर दे पाओगे। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भाई सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम बेसिक से और आराम से चल रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, है ना। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर रहेगा टांग, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था, 3 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो उसमें मानो पैर की हड्डी नहीं है, ठीक है ना। इसमें टीबिया है, फिबुला है और फ्यूमर है, ह्यूमरस नहीं थी, ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया था, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाएगी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चंस पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिबकेज, जांग। 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है क्या होगा। छह नंबर क्वेश्चंस का सभी का आंसर आना चाहिए। जांग की होती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर जांग, ओके। 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? अभी पहले आ जाते हैं, उसके बाद में वो गिर जाते हैं, उसके बाद में दोबारा आते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 20, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यानी 20 दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, पेनक्रियास। पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है वो किस में होता है, ये आपको बताना है कौन से अंग में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों छोटी आंत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टोइलिन, गैस्ट्रिन।
पाचन एंजाइम नहीं है बताना है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बार दोस्त यहाँ पे मार खा जाते हैं, नहीं है पूछा है या फिर पाचन एंजाइम है पूछा है। दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एक तो मैंने पूछ लिया अभी निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, और निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है अभी निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर रहेगा गैस्ट्रिन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गैस्ट्रिन। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपके सामने हैं, क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकेगॉन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन, प्रोक्टो हार्मोन। रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है बताना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी का, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा यार। ओके, मज़ा आ रहा है यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। शेयर नहीं किया है तो वो एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त टाइम पे आ जाए। 10 बजे, सुबह 10 बजे अपनी क्लास रहती है बायोलॉजी की, शाम 7 बजे अपनी क्लास रहती है केमिस्ट्री की। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर रहेगा प्रोक्टो हार्मोन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोक्टो हार्मोन। ओके, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, 32 फीट। मानव की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है अभी? तो 11 नंबर में जो क्वेश्चंस है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 32 फीट लंबी होती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलेन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। 12 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आपके सामने है और इसका आंसर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। ओके, बारह नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइएगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलेन के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइलेन, ठीक है। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, आंत, कॉर्निया, पित्ताशय। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जो पाचन तंत्र में भाग नहीं लेता। 4 ऑप्शंस है 13 नंबर क्वेश्चंस में आपको बताना है। तेरह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर रहेगा कॉर्निया, आंख में होता है, ठीक है ना। ये पाचन में भाग नहीं लेता। यकृत, आंत, पित्ताशय ये पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं, लेकिन कॉर्निया है वो आंख है, आंख से रिलेटिव है, आंख में होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपके सामने है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला हार्मोन होता है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला हार्मोन्स होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों।
14 नंबर क्वेश्चंस में आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भाई, चाहे गलत आए चाहे सही आए, ठीक है ना। सही तो मैं फिर बाद में बताता ही चलूँगा। चौदह नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेनिन एंजाइम, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला हार्मोन होता है, एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या फिर पेट से? अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा छोटी आंत से, ठीक है ना। छोटी आंत से, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने हैं, पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेजिन, रेनिन, टेनिन? सोलह नंबर क्वेश्चंस में आपको आंसर बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने हैं दोस्तों, पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में अगर भोजन को पचाना है तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? पानी की होती है, हवा की होती है, खनिज की होती है या फिर एंजाइम की होती है? 17 नंबर क्वेश्चंस में आपको बताना है भाई राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों एंजाइम की, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो एंजाइम की होती है, ठीक है ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने हैं, पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा। मुँह से निकली लार किसका पाचन करती है? मुँह से निकली लार किसका पाचन करती है? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च, वसा। अठारह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टारच का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख से निकलने वाली लार स्टारच का पाचन करती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, चलें आगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? पिक्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? मानव पेट में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? अभी कौन सा अम्ल पाया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है अभी। सल्फ्यूरिक अम्ल तो बैटरी में होता है।
19 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से, या फिर छोटी आंत से? उदर यानी पेट होता है, उदर यानी पेट। डी ऑप्शन है छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है अभी प्रारंभ? 20 नंबर क्वेश्चन से में आपको राइट आंसर बताना है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। जैसे ही जेट ICR BOQ की क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी शेयर नहीं किया ना क्लास को, तो वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर मार दीजिएगा क्लास का। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों उदर यानी पेट। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पेट से प्रारंभ होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदर, पेट। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, वसा, एमिनो अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन है वो किस में बदल जाते हैं भाई? इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है भाई, क्या रहेगा? इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एमिनो अम्ल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ठीक है ना। पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वक्र। पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका कौन सा अंग चूषण करता है? 22 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है भाई। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बाईस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों यकृत, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यकृत। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यकृत, ग्रहणी, अग्नाशय, अमाशय। तेईस नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है भी, क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी दोस्तों का। ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा यकृत, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीत जमा होता है, पीत जमा होता है ग्रहणी में, पित्ताशय में,
प्लीहा में, यकृत में, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है ना, लीवर, पीत जमा होता है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चौबीस नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पित्ताशय में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीत जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों 24 क्वेश्चंस आज मैंने इस क्लास में करवाए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 बजे मिलेंगे दोस्तों, 7 बजे सभी दोस्तों को आना है, ठीक है ना, 7 बजे सभी दोस्तों को आना है। अपनी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी शाम 7 बजे, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।